अजानचा हमें सिखाते हैं कि धम्म सिखाने के लिए स्किलफुल मीन्स बहुत जरूरी है। ये एक एप्पल की तरह है। जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, आप उसका फ्लेवर नहीं जान सकते। ठीक वैसे ही धम्म को भी केवल सुनने के बजाय प्रैक्टिस करना पड़ता है। लोग अक्सर फ्यूचर की चिंता करते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स या कम्युनिस्ट्स का आना। लेकिन असली क्वेक तो हमारे माइंड के अंदर है, जो हमें हर पल विचलित करता है। हमें मैं और मेरा जैसे कन्वेंशंस को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहना चाहिए और समझना चाहिए कि ये नाम केवल सांसारिक व्यवहार के लिए हैं। अंत में जब हम डेथ को नियमित रूप से रिकलेक्ट करते हैं, तब हमें धम्म के प्रैक्टिस के लिए असली डिवोशन मिलती है और हम उस अमृत धम्म के रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, जहां सारा दुख समाप्त हो जाता है। आए हम इस टॉक को सुने। अजान चाह द्वारा एक धम्म उपदेश, एक शब्द भी काफी है। आप जो कुछ भी सिखाएंगे वह सील, समाधि और पंजा के बाहर नहीं होगा। या अगर हम एक और सामान्य वर्गीकरण का उपयोग करें, तो वह उदारता, मोरालिटी और मेडिटेशन के बाहर नहीं होगा। यहाँ के लोग पहले से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप जिन्हें सिखा रहे हैं, आपको उन्हें देखना होगा और समझना होगा। यहाँ वे कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए आपको उन्हें कुछ ऐसा देना होगा जिससे वे जुड़ सकें। सिर्फ ये कहना लेट गो सही नहीं होगा। अभी के लिए उसे किनारे रख दें। यह थाईलैंड में बड़े बुजुर्गों से बात करने जैसा है। अगर आप सीधे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये ठीक है। अगर वे इसे मुझसे सुनते हैं तो उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन अन्यथा वे क्रोधित हो जाएंगे। आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुशल नहीं हो सकते हैं। सही है ना सुमेधो? ये ऐसा ही है ना अजान सुमेधो? ऐसा ही है। वे कुछ अन्य मंक्स सच बोलते हैं, लेकिन वे इसे कुशलता से नहीं करते हैं और आम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। उनके पास कुशल साधन नहीं है। और जान चाह सही बात है। उनके पास कोई टेक्निक नहीं है। उनके पास बोलने की टेक्निक नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, मैं चीजें बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास कंस्ट्रक्शन की कोई टेक्निक नहीं है जिससे चीजों को सुंदर और टिकाऊ बनाया जा सके। मैं बोल सकता हूं, कोई भी बोल सकता है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि क्या उचित है। इसके लिए कुशल साधनों का होना जरूरी है। तब एक शब्द कहना भी लाभदायक हो सकता है। अन्यथा आप अपने शब्दों से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ के लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी हैं। अपने तरीके का बखान मत करें। मेरा तरीका सही है, आपका तरीका गलत है, ऐसा मत करें। और केवल बहुत गहरा या प्रोफाउंड होने की कोशिश भी मत करें। आप इससे लोगों को पागलपन की ओर ले जा सकते हैं। बस इतना कहें, अन्य तरीकों को मत छोड़ें जो आपने सीखे होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए कृपया उन्हें किनारे रख दें और उस पर फोकस करें जिसका हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि सांस लेने की माइंडफुलनेस। ये कुछ ऐसा है जो आप सभी सिखा सकते हैं। अंदर और बाहर जाती सांस पर फोकस करना सिखाएं। बस इसी तरह से सिखाते रहें और लोगों को इसकी समझ प्राप्त करने दें। जब आप एक चीज सिखाने में कुशल हो जाते हैं, तो आपकी सिखाने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाएगी और आप अन्य चीजें सिखाने में सक्षम होंगे। एक चीज को अच्छी तरह से जानने के बाद लोग कई चीजें जान सकते हैं। यह नेचुरली होता है। लेकिन अगर आप उन्हें कई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें किसी भी एक चीज की वास्तविक समझ नहीं मिलती है। यदि आप एक चीज को क्लियरली बताते हैं, तो वे कई चीजों को क्लियरली जान सकते हैं। जैसे वे ईसाई जो आज आए थे, उन्होंने बस एक बात कही। उन्होंने एक बात कही जो अर्थ से भरी थी। एक दिन हम फिर से अल्टीमेट सच के स्थान पर मिलेंगे। बस यह एक कथन ही काफी था। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द थे। चाहे हम किसी भी प्रकार का धम्म सीखें, अगर हम अपने दिलों में अल्टीमेट सच, परम धम्म का अनुभव नहीं करते हैं, तो हम संतुष्टि तक नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए, सुमेधो मुझे सिखा सकते हैं। मुझे उस ज्ञान को लेना होगा और उसे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करनी होगी। जब सुमेधो मुझे सिखा रहे होते हैं, तो मैं समझता हूं, लेकिन यह एक वास्तविक या गहरी समझ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। जब मैं वास्तव में प्रैक्टिस करता हूं
और प्रैक्टिस के फल का एहसास करता हूं, तब मैं उस बिंदु तक पहुंचूंगा और इसका असली अर्थ जान पाऊंगा। तब मैं कह सकता हूं कि मैं सुमेधो को जानता हूं। मैं उस जगह पर सुमेधो को देखूंगा। वह जगह सुमेधो है, क्योंकि वह ऐसा सिखाते हैं, वही सुमेधो है। जब मैं भगवान बुद्ध के बारे में सिखाता हूं, तो यह भी वैसा ही है। मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध वह स्थान है। भगवान बुद्ध शिक्षाओं में नहीं है। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे चौंक जाएंगे। क्या भगवान बुद्ध ने वे चीजें नहीं सिखाई? हाँ, उन्होंने सिखाई। ये अल्टीमेट सच के बारे में बात हो रही है। लोग अभी इसे नहीं समझते हैं। मैंने उन लोगों को सोचने के लिए जो दिया, वह यह था कि यह सेब कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। सेब का स्वाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप उसे देखकर जान सकें, लेकिन आप सेब को देखते जरूर हैं। मुझे लगा कि वे बस इतना ही सुनने में सक्षम थे। आप स्वाद को नहीं देख सकते, लेकिन वह वहां है। आप इसे कब जानेंगे? जब आप सेब उठाएंगे और उसे खाएंगे। जो धम्म हम सिखाते हैं वह सेब की तरह है। लोग इसे सुनते हैं, लेकिन वे वास्तव में सेब का स्वाद नहीं जानते हैं। जब वे प्रैक्टिस करते हैं, तब इसे जाना जा सकता है। सेब का स्वाद आंखों से नहीं जाना जा सकता, और धम्म का सच कानों से नहीं जाना जा सकता। ज्ञान है, यह सच है, लेकिन यह वास्तव में वास्तविकता तक नहीं पहुंचता है। इसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तब विजडम उत्पन्न होती है और व्यक्ति सीधे अल्टीमेट सच को पहचान लेता है। वहां व्यक्ति भगवान बुद्ध को देखता है। यह गहरा धम्म है। इसीलिए मैंने उनके लिए इस तरह से इसकी तुलना एक सेब से की। मैंने इसे ईसाइयों के उस समूह को सुनने और सोचने के लिए दिया। उस तरह की बातचीत थोड़ी नमकीन दौड़ थी। नमकीन अच्छा है, मीठा अच्छा है, खट्टा अच्छा है। सिखाने के कई अलग अलग तरीके अच्छे हैं। खैर, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है, आप में से किसी के पास भी, तो कृपया इसे बेझिझक कहें। जल्द ही हमारे पास चीजों पर चर्चा करने का अवसर नहीं होगा। सुमेधो के पास शायद कहने के लिए चीजें खत्म हो गई हैं। अजान सुमेधो: मैं लोगों को चीजें समझाते समझाते तंग आ गया हूं। अजान चाह: ऐसा मत करो, आप तंग नहीं आ सकते। अजान सुमेधो: हाँ, मैं उस आदत को खत्म कर दूंगा। अजान चाह: मुख्य शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से लोग निब्बान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे आप पर निर्भर हैं। कभी कभी सिखाना आसानी से हो जाता है। कभी कभी आप नहीं जानते कि क्या कहना है। आपके पास शब्द नहीं होते और कुछ भी बाहर नहीं आता। या ऐसा है कि आप बस बात नहीं करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग है। अजान सुमेधो: यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। वे हिंसक, नीच स्वभाव वाले या ट्रबलसम नहीं हैं। ईसाई पादरी हमें नापसंद नहीं करते। लोग जिस तरह के सवाल पूछते हैं, वे गॉड जैसी चीजों के बारे में होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि गॉड क्या है, निब्बान क्या है। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धिज्म नाइहिलिज्म सिखाता है और दुनिया को नष्ट करना चाहता है। अजान चाह: इसका मतलब है कि उनकी समझ पूरी या मैच्योर नहीं है। उन्हें डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि दुनिया का अंत हो जाएगा। वे धम्म को कुछ एम्प्टी और नाइहिलिस्टिक मानते हैं, इसलिए वे निराश हो जाते हैं। उनका तरीका केवल आंसुओं की ओर ले जाता है। क्या आपने देखा है कि जब लोग एम्प्टीनेस से डरते हैं तो कैसा होता है? गृहस्थ संपत्ति इकट्ठा करने और चूहों की तरह उनकी रखवाली करने की कोशिश करते हैं। क्या यह उन्हें अस्तित्व की एम्प्टीनेस से बचाता है? वे फिर भी चिता पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ उनसे छिन जाता है। लेकिन जब वे जीवित होते हैं, तो वे चीजों को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर दिन डरते हैं कि वे खो जाएंगी, एम्प्टीनेस से बचने की कोशिश करते हैं। क्या वे इस तरह दुख पाते हैं? बिल्कुल, वे सच में दुख पाते हैं। यह चीजों की वास्तविक इनसब्सटेंशियलिटी और एम्प्टीनेस को नहीं समझना है। इसे न समझने के कारण लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लोग खुद को नहीं देखते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि जीवन में क्या चल रहा है। आप इस डिल्यूजन को कैसे रोकते हैं? लोग मानते हैं, यह मैं हूं, यह मेरा है। अगर आप उन्हें अनात्म के बारे में बताते हैं कि कुछ भी मैं या मेरा नहीं है, तो वे अपने मरने के दिन तक इस बात पर बहस करने के लिए तैयार रहते हैं।
यहां तक कि भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने इस पर विचार किया तो थकान महसूस करने लगे। जब वे पहली बार एनलाइटेंड हुए थे तो उन्होंने सोचा कि दूसरों को रास्ता समझाना बेहद ट्रबलसम होगा, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि ऐसा रवैया सही नहीं था। अगर हम ऐसे लोगों को नहीं सिखाएंगे तो हम किसे सिखाएंगे? ये मेरा सवाल है जो मैं अक्सर उन समयों पर खुद से पूछता था जब मैं तंग आ जाता था और आगे नहीं सिखाना चाहता था। हमें किसे सिखाना चाहिए अगर हम डिल्यूडेड लोगों को नहीं सिखाएंगे? सच में जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। जब हम तंग आ जाते हैं और शिष्यों से भागकर अकेले रहना चाहते हैं तो हम डिल्यूडेड होते हैं। मंक, हम पच्चेक बुद्ध ही हो सकते हैं। अजान चाह, यह अच्छा है, लेकिन पच्चेक बुद्ध होना वास्तव में सही नहीं है यदि आप केवल चीजों से भागना चाहते हैं। अजान सुमेधो, बस नेचुरली जीते हुए एक सरल वातावरण में, तब हम नेचुरली पच्चेक बुद्ध हो सकते हैं। लेकिन इन दिनों यह संभव नहीं है। हम जिस वातावरण में रहते हैं वह ऐसा होने की अनुमति नहीं देता है। हमें मंक्स के रूप में जीना होगा। अजान चाह, कभी कभी आपको पहले ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता है जैसी यहां है, कुछ अशांति के साथ। इसे सरल तरीके से समझाने के लिए, कभी कभी आप एक ओमनिशेंट सब्बन्यु बुद्ध होंगे, कभी कभी आप एक पच्चेक होंगे। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तरह के प्राणियों के बारे में बात करना माइंड के बारे में बात करना है। ऐसा नहीं है कि कोई पच्चेक पैदा होता है। इसे माइंड की अवस्थाओं के मानवीकरण द्वारा स्पष्टीकरण या पुग्गलाधिष्ठान कहा जाता है। एक पच्चेक होने के नाते व्यक्ति उदासीन रहता है और सिखाता नहीं है। उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन जब कोई दूसरों को सिखाने में सक्षम होता है तो वे एक ओमनिशेंट बुद्ध के रूप में प्रकट हो रहे होते हैं। ये केवल मेटाफोर्स हैं। कुछ भी मत बनो, बिल्कुल कुछ भी मत बनो। बुद्ध होना एक बोझ है, पच्चेक होना एक बोझ है। बस बनने की इच्छा मत करो। मैं मंक सुमेधो हूं, मैं मंक आनंदो हूं। इस तरह से दुख है यह मानना कि आप वास्तव में इस प्रकार मौजूद हैं। सुमेधो केवल एक कन्वेंशन है। क्या आप समझते हैं? यदि आप मानते हैं कि आप वास्तव में मौजूद हैं तो यह दुख लाता है। यदि सुमेधो है तो जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सुमेधो क्रोधित हो जाता है, आनंदो क्रोधित हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आप इन चीजों को वास्तविक मानते हैं। आनंदो और सुमेधो शामिल हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि कोई आनंदो या कोई सुमेधो नहीं है तो वहां कोई नहीं है। टेलीफोन का उत्तर देने के लिए कोई नहीं है। ट्रिंग ट्रिंग, कोई इसे नहीं उठाता है। आप कुछ भी नहीं बनते हैं। कोई कुछ भी नहीं बन रहा है और कोई दुख नहीं है। यदि हम खुद को कुछ या कोई मानते हैं तो हर बार जब फोन बजता है हम उसे उठाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। हम खुद को इससे मुक्त कैसे कर सकते हैं? हमें इसे क्लियरली देखना होगा और विजडम विकसित करनी होगी ताकि टेलीफोन उठाने के लिए कोई आनंदो या कोई सुमेधो ना हो। यदि आप आनंदो या सुमेधो हैं और आप टेलीफोन का उत्तर देते हैं तो आप खुद को दुख में शामिल कर लेंगे। इसलिए सुमेधो मत बनो, आनंदो मत बनो। बस यह पहचाने कि ये नाम कन्वेंशन के लेवल पर हैं। अगर कोई आपको अच्छा कहे तो वह मत बनिए। ये मत सोचिए मैं अच्छा हूं। अगर कोई कहे कि आप बुरे हैं तो ये मत सोचिए मैं बुरा हूं। कुछ भी बनने की कोशिश मत कीजिए। बस जानिए कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उस ज्ञान से भी अटैच मत होइए। लोग ऐसा नहीं कर सकते। वे नहीं समझते कि यह सब क्या है। जब वे इस बारे में सुनते हैं तो वे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। मैंने पहले ऊपर और नीचे की मंजिल का एनालॉजी दिया है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप नीचे होते हैं और आप नीचे की मंजिल को देखते हैं। जब आप फिर से ऊपर जाते हैं तो आप ऊपर की मंजिल देखते हैं। बीच की जगह आप नहीं देखते जो मध्य है। इसका मतलब है कि निब्बान दिखाई नहीं देता। हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म्स को देखते हैं लेकिन हम ग्रास्पिंग को नहीं देखते। ऊपर और नीचे की मंजिल पर जो ग्रास्पिंग हो रही है उसे नहीं देखते। बिकमिंग और जन्म, बिकमिंग और जन्म, लगातार चलता बिकमिंग।
बिना बिकमिंग वाली जगह एम्प्टी है। जब हम लोगों को उस जगह के बारे में सिखाने की कोशिश करते हैं जो एम्प्टी है, तो वे बस यही कहते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। वे नहीं समझते। ये कठिन है। इसे समझने के लिए वास्तविक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हम अपने जन्म के दिन से ही बिकमिंग और सेल्फ ग्रास्पिंग पर निर्भर रहे हैं। जब कोई अनात्म के बारे में बात करता है तो यह बहुत अजीब लगता है। हम अपनी परसेप्शंस को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। इसलिए प्रैक्टिस के जरिए माइंड को यह दिखाना आवश्यक है, और तब हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। ओह, ये सच है। जब लोग सोच रहे होते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वे हैप्पीनेस महसूस करते हैं। लेकिन जब वह चीज जो मेरी है खो जाती है, तब वे उसके लिए रोएंगे। ये दुख के आने का पाथ है। हम इसे देख सकते हैं। यदि कोई मेरा या मैं नहीं है, तो हम जीवित रहते हुए चीजों का उपयोग कर सकते हैं, बिना उनके प्रति अटैचमेंट रखे कि वे हमारी हैं। यदि वे खो जाएं या टूट जाएं, तो वह बस नेचुरल है। हम उन्हें अपने रूप में या किसी और के रूप में नहीं देखते, और हम खुद या दूसरे का विचार नहीं करते। यह सिर्फ किसी पागल व्यक्ति के बारे में बात नहीं है। यह वह है जो मेहनती है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जानता है कि क्या उपयोगी है, बहुत से अलग तरीकों से। लेकिन जब दूसरे उसे देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कोई ऐसा दिखेगा जो पागल है। जब सुमेधो आम लोगों को देखते हैं, तो वे उन्हें छोटे बच्चों की तरह अज्ञानी देखेंगे। जब आम लोग सुमेधो के बारे में सोचते हैं, तो वे सोचेंगे कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना आपा खो चुका है। आपको उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनके लिए वे जीते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो एक अरहंत और एक पागल व्यक्ति समान होते हैं। इस बारे में सोचिए। जब लोग एक अरहंत को देखते हैं, तो वे सोचेंगे कि वह पागल है। यदि आप उसे गाली देते हैं, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। आप उससे जो कुछ भी कहें, वह रिएक्ट नहीं करता, एक पागल व्यक्ति की तरह। लेकिन पागल और साथ में अवेयरनेस होना। एक सचमुच का पागल व्यक्ति गाली देने पर क्रोधित नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। अरहंत और पागल व्यक्ति को देखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें एक जैसा देख सकता है, लेकिन सबसे निचला पागल है, सबसे ऊंचा अरहंत है। यदि आप उनके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को देखें, तो उच्चतम और निम्नतम समान हैं, लेकिन उनकी आंतरिक अवेयरनेस, उनकी चीजों की समझ बहुत अलग है। इस बारे में सोचिए। जब कोई ऐसी बात कहता है जिससे आपको गुस्सा आना चाहिए और आप उसे बस छोड़ देते हैं, लेट गो, तो लोग सोच सकते हैं कि आप पागल हैं। इसलिए जब आप दूसरों को इन चीजों के बारे में सिखाते हैं, तो वे बहुत आसानी से नहीं समझते। इसे वास्तव में समझने के लिए उन्हें इसे अपने अंदर उतारना होगा। उदाहरण के लिए, इस देश में लोग सुंदरता से प्यार करते हैं। अगर आप बस यह कहते हैं, नहीं, ये चीजें वास्तव में सुंदर नहीं हैं, तो वे सुनना नहीं चाहते। बुढ़ापा, इन वे खुश नहीं होते। मृत्यु, वे इसके बारे में सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि वे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उसके लिए उन्हें दोष न दें। यह ऐसा है जैसे आप उनके साथ बार्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनके पास जो है उसके बदले में कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे उस चीज में कोई मूल्य नहीं देखते जो आप ऑफर कर रहे हैं। अगर आपके पास जो है वह स्पष्ट रूप से उच्चतम मूल्य का है, तो निश्चित रूप से वे उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन अब वे आप पर विश्वास क्यों नहीं करते? आपकी विजडम पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन पर क्रोधित ना हो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसा मत करो। आपको पहले खुद को सिखाना होगा, अपने आप में धम्म के सच को स्थापित करना होगा, और दूसरों के सामने इसे पेश करने का सही तरीका विकसित करना होगा, और तब वे इसे स्वीकार करेंगे। कभी कभी अजान शिष्यों को सिखाते हैं, लेकिन शिष्य उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। यह आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परेशान होने के बजाय उनके विश्वास न करने के कारण को खोजना बेहतर है। जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं, उसका उनके लिए बहुत कम मूल्य है। यदि आप उनके पास जो है उससे अधिक मूल्य की चीज ऑफर करते हैं,
तो निश्चित रूप से वे उसे चाहेंगे। जब आप अपने शिष्यों पर क्रोधित होने वाले हों, तो आपको इस तरह सोचना चाहिए और तब आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं। क्रोधित होने में वास्तव में बहुत मजा नहीं है। अपने शिष्यों को धम्म का रियलाइजेशन कराने के लिए भगवान बुद्ध ने एक ही पाठ सिखाया, लेकिन अलग-अलग विशेषताओं के साथ। उन्होंने सिखाने के केवल एक फॉर्म का उपयोग नहीं किया या धम्म को सभी के लिए एक ही तरह से प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उन्होंने दुख से परे जाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए सिखाया। उन्होंने जितने भी मेडिटेशन सिखाए, वे इसी एक उद्देश्य के लिए थे। यूरोप के लोगों के जीवन में पहले से ही बहुत कुछ है। यदि आप उन पर कुछ बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड डालने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? कोई सुझाव? अगर किसी के पास बात करने के लिए कुछ है, तो अभी समय है। हमें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। या यदि आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, यदि आपने अपनी शंकाओं को खत्म कर दिया है, तो मुझे लगता है कि आप पच्चेक बुद्ध हो सकते हैं। भविष्य में आप में से कुछ धम्म शिक्षक होंगे। आप दूसरों को सिखाएंगे। जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आप खुद को भी सिखा रहे होते हैं। क्या आप में से कोई इस बात से सहमत है? जब आप दूसरों को सिखाते हैं, तो आप खुद को भी सिखाते हैं। आपकी अपनी कुशलता और विजडम बढ़ती है। आपकी कॉन्टेम्पलेशन बढ़ती है। उदाहरण के लिए, आप पहली बार किसी को सिखाते हैं और फिर आप सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है। इसलिए आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं और फिर आप यह पता लगाने के लिए कॉन्टेम्पलेट करना चाहेंगे कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। उन्हें सिखाते हुए आप इस तरह से खुद को भी सिखा रहे हैं। यदि आप में माइंडफुलनेस है, यदि आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह ऐसा ही होगा। ये मत सोचिए कि आप केवल दूसरों को सिखा रहे हैं। ये विचार रखें कि आप स्वयं को भी सिखा रहे हैं। तब कोई नुकसान नहीं है। अजान सुमेदो। ऐसा लगता है कि दुनिया में लोग अधिक से अधिक समान होते जा रहे हैं। वर्ग और जाति के विचार दूर हो रहे हैं और बदल रहे हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वर्षों में महान प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो दुनिया के लिए बहुत दुख का कारण बनेंगी। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन वे सोचते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे निपटने की हमारी क्षमताओं के बाहर है, क्योंकि हमारा जीवन नेचर से बहुत दूर है और हम अपनी सुविधा के जीवन के लिए मशीनों पर निर्भर हैं। वे कहते हैं कि नेचर में बहुत सारे बदलाव होंगे, जैसे कि भूकंप जिन्हें कोई देख नहीं सकता, अजान चाह। वे लोगों को दुख देने के लिए बात करते हैं। अजान सुमेदो। सही है। यदि हमारे पास माइंडफुलनेस नहीं है, तो हम इस पर वास्तव में दुख पा सकते हैं। अजान चाह। भगवान बुद्ध ने प्रेजेंट के बारे में सिखाया। उन्होंने हमें यह चिंता करने की सलाह नहीं दी कि 2 या 3 साल में क्या हो सकता है। थाईलैंड में लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओह लुआंगपोर, कम्युनिस्ट्स आ रहे हैं, हम क्या करेंगे? मैं पूछता हूँ, वे कम्युनिस्ट कहाँ हैं? वे कहते हैं, बस वे किसी भी दिन आ रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे पास कम्युनिस्ट्स रहे हैं। मैं उससे आगे सोचने की कोशिश नहीं करता। ये रवैया रखना कि जीवन में हमेशा ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज होती हैं, कम्युनिस्ट्स को खत्म कर देता है। तब हम हीडलेस नहीं होते। 4 या 5 साल में क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करना बहुत दूर देखना है। वे कहते हैं 2 या 3 साल में थाईलैंड कम्युनिस्ट हो जाएगा। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से ही कम्युनिस्ट आसपास रहे हैं और इसलिए मैं हमेशा उनसे मुकाबला करता रहा हूं अभी तक। लेकिन लोग नहीं समझते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये सच है। एस्ट्रोलॉजी इस बारे में बात कर सकती है कि 2 साल में क्या होने वाला है, लेकिन जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है। बुद्धिज्म अभी चीजों से निपटने और जो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए खुद को वेल प्रिपेयर्ड बनाने के बारे में बात करता है। दुनिया में जो कुछ भी हो, हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम बस प्रेजेंट में विजडम विकसित करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं
और वह करते हैं जो हमें अब भी करने की जरूरत है, कल नहीं। क्या वह बेहतर नहीं होगा? हम एक अर्थक्वेक का इंतजार कर सकते हैं जो 3 या 4 साल में आ सकता है, लेकिन असल में चीजें अभी कांप रही हैं। अमेरिका वास्तव में हिल रहा है। लोगों के माइंड्स इतने बेकाबू हैं, वही आपका असली क्वेक है, लेकिन लोग इसे पहचानते नहीं हैं। बड़े अर्थक्वेक्स तो बहुत समय में एक बार आते हैं, लेकिन हमारे माइंड्स की यह धरती हमेशा कांप रही है, हर दिन, हर पल। अपने जीवन काल में मैंने कभी किसी गंभीर अर्थक्वेक का अनुभव नहीं किया है, लेकिन इस तरह का कंपन हमेशा हो रहा है, जो हमें हिलाता है और यहां वहां फेंकता है। भगवान बुद्ध चाहते थे कि हम यहीं देखें, लेकिन शायद ये वह नहीं है जो लोग सुनना चाहते हैं। चीजें कॉजेस के कारण होती हैं। कॉजेस खत्म होने से वे रुक जाती हैं। हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बस यह जान सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। हालांकि हर कोई ये सवाल पूछना पसंद करता है। थाईलैंड में अधिकारी मेरे पास आते हैं और कहते हैं, पूरा देश कम्युनिस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? हम पैदा हुए थे, हम उसके बारे में क्या करते हैं? मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। मैंने हमेशा सोचा है कि जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं, कम्युनिस्ट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब मैं इस तरह जवाब देता हूं, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। ये उन्हें रोक देता है। लोग कुछ वर्षों में कम्युनिस्ट के कब्जा करने के डेंजर्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें अभी खुद को प्रिपेयर करने, अवेयर रहने और उन डेंजर्स का कॉन्टेम्पलेट करने के लिए सिखाया है जो इस जीवन में इनहेरेंट हैं। यही बड़ा मुद्दा है। हीडलेस मत बनिए। अब से कुछ साल बाद क्या होगा, ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर रहना असली बात तक नहीं पहुंचाता। बुढ़ोलॉजी पर भरोसा करते हुए आपको पास्ट को चबाने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर की चिंता नहीं करते, बल्कि आप प्रेजेंट को देखते हैं। कॉजेस वर्तमान में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रेजेंट में ही देखें। जो लोग वे बातें कहते हैं, वे केवल दूसरों को दुख देना सिखा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेरी तरह बात करता है, तो लोग कहेंगे कि वे पागल हैं। पास्ट में हमेशा मूवमेंट होता था, लेकिन वह एक बार में थोड़ा सा ही होता था, इसलिए वह ध्यान देने योग्य नहीं था। उदाहरण के लिए सुमेधो, जब आप पहली बार पैदा हुए थे, तो क्या आप इसी आकार के थे? यह मूवमेंट और चेंज का परिणाम है। क्या चेंज अच्छा है? बेशक ये है। यदि कोई मूवमेंट या चेंज नहीं होता, तो आप कभी बड़े नहीं होते। हमें नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप धम्म का कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको और क्या सोचने की जरूरत होगी। यदि कोई प्रिडिक्ट्स करता है कि कुछ वर्षों में क्या होगा, तो हम कुछ भी करने से पहले यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि क्या होता है। हम वैसे नहीं जी सकते। हमें जो कुछ भी करने की जरूरत है, हमें उसे अभी करना होगा, बिना किसी खास बात के होने का इंतजार किए। इन दिनों पॉपुलस लगातार मोशन में है। चारों एलिमेंट्स गति में हैं। अर्थ, वाटर, फायर और एयर चल रहे हैं। लेकिन लोग यह नहीं पहचानते कि धरती हिल रही है। वे केवल बाहरी अर्थ को देखते हैं और कोई मूवमेंट नहीं देखते। फ्यूचर में इस वर्ल्ड में यदि लोग शादीशुदा हैं और 1 या 2 साल से अधिक साथ रहते हैं, तो दूसरे सोचेंगे कि उनमें कुछ गड़बड़ है। कुछ महीने ही स्टैंडर्ड होंगे। चीजें इस तरह कांस्टेंट मोशन में हैं। यह लोगों का माइंड है जो हिल रहा है। आपको एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है। बुढ़ोलॉजी को देखें और आप इसे समझ सकते हैं। लुआंगपोर, अगर कम्युनिस्ट आते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? जाने के लिए कहाँ जगह है? हम पैदा हुए हैं और हम बुढ़ापे, बीमारी और मौत का सामना करते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? हमें यहीं रहना होगा और इन चीजों से निपटना होगा। अगर कम्युनिस्ट्स कब्जा कर लेते हैं, तो हम थाईलैंड में ही रहेंगे और उससे निपटेंगे। क्या उन्हें भी चावल नहीं खाना पड़ेगा? तो आप इतने डरे हुए क्यों हैं? यदि आप भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में चिंता करते रहेंगे, तो इसका कोई अंत नहीं है। केवल कांस्टेंट कंफ्यूजन और स्पेकुलेशन ही रहेगी। सुमेधो,
क्या आप जानते हैं कि 2 या 3 साल में क्या होगा? क्या कोई बड़ा अर्थक्वेक होगा? जब लोग आपसे इन चीजों के बारे में पूछने आए, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें उन चीजों के लिए इतना आगे देखने की जरूरत नहीं है, जिन्हें वे वास्तव में निश्चित रूप से नहीं जान सकते। उन्हें उस हिलने और कांपने के बारे में बताएं, जो हमेशा चलता रहता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जिसने आपको वैसा ही बढ़ने दिया जैसे आप अब हैं। लोग जिस तरह से सोचते हैं वह यह है कि पैदा होने के बाद वे मरना नहीं चाहते। क्या यह सही है? यह एक गिलास में पानी डालने जैसा है, लेकिन यह नहीं चाहना कि वह भर जाए। यदि आप पानी डालते रहेंगे तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह भरेगा नहीं। लेकिन लोग इस तरह सोचते हैं, वे पैदा होते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। क्या यह सही सोच है? इस पर विचार करें। यदि लोग पैदा होते हैं लेकिन कभी नहीं मरते, तो क्या उससे हैप्पीनेस मिलेगी? यदि दुनिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मरता, तो चीजें बहुत खराब होंगी। यदि कोई कभी नहीं मरता, तो शायद हम सभी का अंत गंदगी खाने में होगा। हम सब कहाँ रहेंगे? यह गिलास में बिना रुके पानी डालने जैसा है, और फिर भी यह नहीं चाहना कि वह भर जाए। हमें वास्तव में चीजों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। हम पैदा होते हैं लेकिन मरना नहीं चाहते। यदि हम वास्तव में मरना नहीं चाहते हैं, तो हमें डेथलेस अमत धम्म का रियलाइजेशन करना चाहिए, जैसा कि भगवान बुद्ध ने सिखाया था। क्या आप जानते हैं कि अमत धम्म का क्या अर्थ है? यह डेथलेस है। हालांकि आप मर जाते हैं। यदि आपके पास विजडम है, तो यह ऐसा है जैसे आप नहीं मरते। न मरना, न पैदा होना। वहीं चीजें समाप्त हो सकती हैं। पैदा होना और बिना मरे हैप्पीनेस और आनंद की कामना करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। लेकिन लोग यही चाहते हैं, इसलिए उनके लिए दुख का कोई अंत नहीं है। धम्म का प्रैक्टिशनर दुख नहीं पाता। खैर, साधारण मंक्स जैसे प्रैक्टिशनर्स अभी भी दुख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस के पाथ को पूरा नहीं किया है। उन्होंने अमत धम्म को नहीं पहचाना है, इसलिए वे अभी भी दुख पाते हैं। वे अभी भी मृत्यु के अधीन हैं। अमत धम्म डेथलेस है। गर्भ से जन्म लेकर क्या हम मृत्यु से बच सकते हैं? ये पहचानने के अलावा कि कोई रियल सेल्फ नहीं है, मृत्यु से बचने का कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं मरता। संखार अपनी नेचर का पालन करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। इसे देखना कठिन है। लोग इस तरह नहीं सोच सकते। आपको वर्ल्ड लाइनेस से मुक्त होने की जरूरत है, जैसा कि सुमेधो ने किया। आपको बड़े आरामदायक घर और प्रगति की दुनिया को छोड़ना होगा, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। यदि भगवान बुद्ध अपने रॉयल पैलेस में ही रहते, तो वे बुद्ध नहीं बनते। महल छोड़कर जंगलों, फॉरेस्ट्स में रहने जाने से ही उन्होंने वह प्राप्त किया। महल में प्लेजर और मनोरंजन का जीवन एनलाइटनमेंट का रास्ता नहीं था। वह कौन है जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बारे में बताता है? अजान सुमेधो। बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं, अक्सर एक हॉबी या आकस्मिक रुचि की तरह। अजान चाह। यदि यह वास्तव में वैसा ही है जैसा वे कहते हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वे पालन करने के लिए कोई पाथ दे रहे हैं? मेरे दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियरली सिखाया। उन्होंने कहा कि वे चीजें जिनके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते, बहुत सारी हैं, जो हमारे पैदा होने के समय से शुरू होती हैं। एस्ट्रोलॉजी भविष्य में महीनों या वर्षों की बात कर सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध जन्म के क्षण की ओर इशारा करते हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से लोग चिंतित, एंग्शियस हो सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन सच ये है कि अनसर्टेनिटी हमेशा हमारे साथ है, जन्म से ही। लोगों के ऐसी बातों पर विश्वास करने की संभावना नहीं है ना? यदि आप वहां मौजूद एक आम व्यक्ति से बात करते हुए डरे हुए हैं, तो इस पर विचार करें। मान लीजिए कि आपको किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी जाती है, और 7 दिनों में आपको एग्जीक्यूटेड किया जाएगा। आपके माइंड में क्या चलेगा? आपके लिए मेरा यही सवाल है। यदि 7 दिनों में आपको एग्जीक्यूटेड किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? यदि आप इस बारे में सोचें और इसे एक कदम आगे ले जाएं, तो आप महसूस करेंगे
कि हम सभी को अभी मरने की सजा मिली हुई है। बस हमें यह नहीं पता कि यह कब होगा। यह 7 दिनों से भी पहले हो सकता है। क्या आप अवेयर हैं कि आप इस मौत की सजा के अधीन हैं? यदि आप देश के कानून का उल्लंघन करते हैं और आपको मौत की सजा सुनाई जाती है, तो आप निश्चित रूप से बहुत परेशान होंगे। मृत्यु पर मेडिटेशन। यह रिकलेक्टिंग करना है कि मृत्यु हमें ले जाने वाली है और यह बहुत जल्द हो सकता है। लेकिन आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं, इसलिए आप महसूस करते हैं कि आप आराम से रह रहे हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो यह आपको धम्म के प्रैक्टिस के प्रति डिवोशन पैदा करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें नियमित रूप से मृत्यु के रिकलेक्शन का प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया। जो लोग इसे रिकलेक्ट नहीं करते हैं, वे फियर के साथ जीते हैं। वे खुद को नहीं जानते। लेकिन यदि आप रिकलेक्ट करते हैं और खुद के प्रति अवेयर हैं, तो यह आपको धम्म का गंभीरता से प्रैक्टिस करने और इस खतरे से बचने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस मौत की सजा के प्रति अवेयर हैं, तो आप एक सॉल्यूशन खोजना चाहेंगे। आमतौर पर लोग ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करते। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे सच्चे धम्म से दूर हैं? भगवान बुद्ध ने हमें मृत्यु को रिकलेक्ट करने का आग्रह किया, लेकिन लोग ऐसी बातों से परेशान हो जाते हैं। वह प्राणियों का कर्म है। उन्हें इस तथ्य का कुछ ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान अभी क्लियर नहीं है।